सौरभ शर्मा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हैदराबाद लाइव, जहां बीजेपी का मिशन साउथ बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस वक्त चल रही है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया इस वक्त प्रेस वार्ता कर रही हैं। उपचुनाव भी जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी जीत हुई है। रामपुर, आजमगढ़, त्रिपुरा, बहुत सारी जीत जो आपके सामने है, उसको और उसकी सराहना करते हुए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी और उनके गरीब कल्याण नीति, उसकी सराहना की और धन्यवाद दिया कि उनकी वजह से इतनी शानदार जीत हम लोगों की अलग अलग स्टेट्स के अंदर हम हासिल कर पाए। ये भी एक पॉइंट उसमें निकल के आया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी चरमराई हुई है। आज पूरी दुनिया की आर्थिक विकास दर जो है वो औसतन 6%, वहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था है दैट इज नाउ 8.7% एंड मूविंग। इस 8.7% की दर से वो प्रगति करते जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है। इस बैठक के अंदर अमंग मेनी अदर पॉइंट्स हमारी ये भी बात हुई कि हम लोगों को प्रवास के कार्यक्रम पर विशेष जोर देने की जरूरत है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसके ऊपर जोर दिया है कि हम लोग जनता के बीच में जाएं, जनता से मिलें, बूथ तक पहुंचने की कोशिश करें, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से बातचीत करें और अपनी पार्टी को वहां बढ़ाने की कोशिश करें। उनका सोच था और उनका जोर था कि बूथ को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। बूथ अध्यक्ष, बूथ के कार्यकर्ता, उन लोगों से संपर्क साधना हमारे लिए बड़ी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही छोटे कार्यकर्ता हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए हैं और जो एक्चुअली में फैल के इलाके के अंदर अपनी बात को सबके सामने रख सकेंगे। इस बीच में उन्होंने ये भी कहा कि संपर्क साधने के साथ साथ अंत्योदय के लिए एक गहन अभियान चलाने की जरूरत है। ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो उसका फायदा कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा और प्रदेश को भी मिलेगा और साथ में जनता को भी मिलेगा। आगे आने वाली अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के लिए मैं 2 प्रस्ताव प्रेषित तो करे ही जाएंगे। एक तो राजनीतिक प्रस्ताव है, दूसरा अर्थव्यवस्था और गरीब कल्याण, ये भी पेश किए जाएंगे और इन सभी प्रस्तावों के प्रारूपों के ऊपर पदाधिकारियों की जो बैठक अभी हुई है उसमें चर्चा हुई थी। ये भी वी ऑल्सो फेल्ट दैट परहैप्स इट्स अ गुड आइडिया कि जिस प्रदेश के अंदर बैठक होगी उस प्रदेश की स्थिति के ऊपर एक स्टेटमेंट निकालने की जरूरत है। तेलंगाना की स्थिति पर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में जो संगठन के कार्यक्रम हैं और संगठन की मजबूती के लिए उन कार्यक्रम पर चर्चा करके पूछताछ करने का प्रयास किया गया कि वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं और ये भी बताया गया कि थोड़ा सा ट्वीक इधर उधर करके उसको और आगे बढ़ा के उसको और सशक्त करने का काम अगर हम लोग करेंगे तो पार्टी को उसका भी फायदा मिलेगा। शॉर्ट पॉइंट्स में हर बूथ पे कम से कम 200 एक्टिव कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने का काम और व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करने का काम जो नीचे तक लोगों को जोड़ने का काम करेगा। फिर मन की बात जो कार्यक्रम है उसके ऊपर किस तरीके से सुचारू तरीके से हम लोग उसका संचालन कर सकते हैं
और उसको और आगे कहाँ तक फैलाने का काम कर सकते हैं, उसके बारे में भी बातचीत हुई। पन्ना प्रमुख को तैयार करने पर चर्चा हुई। ये सोचा है हमारे अध्यक्ष जी ने भी और सब लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया डिस्कशन के अंदर, कि इतने सारे कार्यक्रमों में इसकी इंपॉर्टेंस को हम नहीं भूलें और इसको और सुदृढ़ और मजबूत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यही फाउंडेशन है जिस फाउंडेशन के ऊपर हमारी इमारत बनेगी। ये पन्ना प्रमुख ही है जिस पन्ना प्रमुख के ऊपर हमारे आगे के इलेक्शन का कार्यक्रम मैंने निर्भर होगा। बूथ सशक्तिकरण का अभियान, ये हर सप्ताह हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे संगठन मंत्री उसकी समीक्षा करेंगे। माने ये जरूरी है, क्योंकि अगर हर हफ्ते हर 15 दिन के अंदर हम लोग इसके बारे में बातचीत करते रहेंगे, उसकी समीक्षा करते रहेंगे, तो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, काम हो रहा है, वो कहां तक पहुंचा है, इसकी जानकारी भी हम तक पहुंच जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्यक्रम अब हमारे सामने आ रहे हैं और जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ, वो थे आजादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम। इसका कैसे क्या आयोजन अलग अलग स्टेट्स के अंदर होगा, देश के अंदर होगा, और उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें हर घर के अंदर तिरंगा, ये एक कार्यक्रम है, हर घर तिरंगा कार्यक्रम, उसको सफल बनाने के लिए देश को किस तरीके से एकजुट करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का हम प्रयास करें। ये हर घर तिरंगा एक अपने आप में आंदोलन बन जाएगा, लोगों को एकजुट करेगा, लोगों को जोड़ेगा, और उसका भी फायदा पूरे देश के अंदर होगा। ये हमारा लक्ष्य है कि करीबन 20 करोड़ लोगों तक पहुंचे। फिर हमारे पास साथ साथ इसके अभी हमारे पास काउंटिंग समथिंग लाइक 30 करोड़ लाभार्थी। इन तक हम कैसे पहुंच सके, इनसे कैसे बात कर सके, इनको कैसे कंफर्ट लेवल देने का काम करें कि वही ये जो लाभार्थियों का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है उससे किस तरीके से फायदा उनको पहुंचा है और आगे इसको किस तरीके से हम बढ़ा सकें। इन सब चीजों के ऊपर बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ, और आगे के कार्यकारिणी की इसके जो अपनी आगे की मीटिंग होने जा रही है उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, इसके साथ साथ उसके ऊपर भी बातचीत हुई। Basically, I've given you an idea of what we went through in these last 2 hours, 3 hours, and the discussions that took place. I don't think I need to repeat this in English, but if there's anybody who wishes to ask any questions about what happened at these discussions, I'd be happy to oblige. मित्रों एक मिनट केवल आग्रह था। हम 2 दिनों तक यहाँ रहने वाले हैं और 2 दिनों तक आपसे लगभग 5-6 बार हमारे नेतागण आपसे रूबरू होंगे। कई सारे प्रश्न आपके पास है, उन कई सारे प्रश्न आपके पास है। संजय जी, इतना अच्छा लगा, इतने सारे लोग यहाँ आए हैं और मैंने पार्टी और ये जो संगठन के कार्यक्रम उसमें इतना इंटरेस्ट रखते हैं, इसको देख के बहुत अच्छा लगा। और आप लोग सबने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों की बात सुनी और आपको कुछ समझ में आई कि हम पार्टी किस तरह संगठन को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए एनीबडी हैज अ क्वेश्चन एंड एनीथिंग टू डू विद द संगठन, आई एम हैप्पी टू ओब्लाइज। तो एक सेकंड प्लीज 1 मिनट, मेरी बात सुन ली जाए। कई सारे प्रश्न हैं, ऐसी जानकारी हमको है, लेकिन मेरी बाध्यता है प्लीज 1 मिनट। हाँ, मेरी बाध्यता है कि आप जो भी प्रश्न करेंगे राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक से जुड़े प्रश्न ही
करें, ऐसा आग्रह है आपसे। और मेरा एक एक करके आग्रह है। यतीन्द्र शर्मा, टीवी 18। मैम, क्या जो राजनीतिक प्रस्ताव आप कह रहे हैं आएगा, तो क्या उसमें जो वर्तमान हालात हैं, खासकर उदयपुर वाली घटना का भी जिक्र किया जाएगा? Well, I'm sure that whatever discussions are important today in this country and what are happening in this country will figure in the discussions that will take place later on this afternoon. रविंद्र सिंह, जी न्यूज। वसुंधरा जी, आपने कहा कि राजनीतिक प्रस्ताव में उसमें चर्चा हो सकती है। आपसे सीधा एक सवाल है कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री है, बीजेपी के वहाँ वरिष्ठ नेता हैं। Anyone else? It's your question. क्या उदयपुर की घटना? सुजीत ठाकुर, अमर उजाला, भास्कर, दैनिक भास्कर। Please, I want to make one thing very clear to you, that these are discussions, as I just said, these are discussions that will take place, which are part of the Rajneetik Prastav that will take place. I mean, this is hardly something that can be discussed at this moment. एक मिनट, सबसे एक मिनट यार भाई, ये जो जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय वसुंधरा जी ने भी बोला है, इसके बारे में कोई आप लोगों का सवाल है तो आप लोग बोल सकते हैं। उसको एक एक करके प्लीज, एक एक करके। मेरा सवाल ये है कि राजनीतिक प्रस्ताव कौन पेश करने जा रहा है, पार्टी प्रस्ताव कौन पेश करने जा रहा है, और दूसरा This will all be decided just now. Everybody is in the process of, as I said, this is a part of the, ये हमेशा होता है। आपको मालूम है कि दो प्रस्ताव तो हमेशा आते ही आते हैं whenever ऐसी मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग की तैयारी में मैंने आपको ये बताया है, आपको इन्फॉर्म किया है कि एक तो राजनीतिक प्रस्ताव तो होगा ही, और उसके साथ साथ जो दूसरे एक और प्रस्ताव हम लोग पेश करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं के बारे में बातचीत होगी। लीज मैथ्यू। So the idea was that rather than taking them as a huge whole, it's very important that the party at the state level take scheme by scheme, go down to those people, because now we have lists of all of these.